फॉर x इक्वल टू +3, यानी x का वैल्यू आया +3। तो एक होंगे यदि +3 तो दूसरे क्या होंगे -3, यानी यहाँ पर होगा एक 3 प्लस और यहाँ पर होगा 3 माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग हमें, अब देखिएगा ये दोनों ही कटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इनके आपको ये बताना है कि इसके टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को आप लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एराइज होने के लिए कटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो आप देखिए क्या कटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है? हाँ है। तो क्या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एराइज होगा? हाँ होगा। और आपको इसमें कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एराइज हुए हैं उन सभी को आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। हमने निकाला कितना है +3, तो x की वैल्यू कितने हो गए +3, ठीक है। यहाँ +3 तो ये तो न्यूट्रल था इसलिए यहाँ 3 प्लस हो गए। अब ये काउंटर है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एनाइन होंगे उस पर 3 माइनस हो गए, राइट। चलिए अब हम लोग इन सभी को अब हम लोग इसके टोटल कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होंगे उसको अब हम लोग लिखते हैं। तो चलिए कैसे राइज होता है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। चलिए लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट Fe, ठीक है। यहाँ H2O कितने 6, अब इसको 5 कीजिए, ठीक है। एक को यहाँ ले जाइए, एक Cl को यहाँ लाइए, तो यहाँ हो गया Cl। देखिए लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में, कटायन और एनायन के बीच में। यहाँ देखिए ये कितने हैं Cl कितने हो गए 5, एक यहाँ लाइए H2O। अब बताइए, अब यहाँ पर 6 थे तो एक यहाँ चले आए तो एक माइनस यहाँ घट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो प्लस थे वो एक प्लस घट जाएगा क्योंकि माइनस आया, तब ये हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पर कितने हो जाएगा 2 माइनस। देखिए ठीक से 2 माइनस 2 प्लस होगा दोनों में। चलिए फिर अब एक्सचेंज कीजिए। अब यहाँ पर ये Fe, ठीक है, Fe H2O 4 यहाँ लाइए, यहाँ पर एक और बढ़ाइए Cl2। अब यहाँ कितने हो गए +1, यहाँ आइए CO कोबाल्ट, ये Cl4 हो गया, ठीक है। यहाँ अब हो गया H2O होल ट्वाइस, ये -1। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखिए Fe H2O, ठीक है। यहाँ से अब इसको एक और घटाइए तो ये हो गए 3 Cl3, ठीक है। अब ये 1 थे ये भी खत्म हो गए। नेक्स्ट अब यहाँ आ जाइए, ये CO Cl3 H2O होल थ्राइस, यहाँ पर भी 0 चार्ज, यहाँ पर भी 0 चार्ज, ठीक है। बात आ रही समझ में? दोनों में 0 0 चार्ज हो गए। नेक्स्ट वाले एक हो गए 3, 2 वाले, 1 वाले, ठीक है। यहाँ अब चलिए इसको फिर एक्सचेंज कीजिए। तो ये अब यहाँ पर हो गया ये Fe H2O, ठीक है। अब यहाँ 2 कीजिए, ठीक है। यहाँ Cl4, ठीक है, ठीक है। अब ये Cl ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया -1, यहाँ कितने हो गए CO Cl2 H2O होल 4, यहाँ हो गया +1 क्योंकि एक निगेटिव आयन इससे लूज हुआ तब ये प्लस हो गया। नेक्स्ट देखिए Fe H2O ये Cl4 थे, अब ये हो गया Cl5, ये ऐसे हो गए। अब ये हो गए आपका -2, और यहाँ हो गए CO एक Cl H2O होल 5 ऐसा +2, ठीक है। चलिए फिर एक्सचेंज कीजिए। नेक्स्ट कितने हो गए Fe H2O, अब उधर चला गया, यहाँ क्या हो गया Cl6, यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर हो गया CO, और ये हो गया H2O होल 6,
यहाँ 3 प्लस टोटल एक्सचेंज इतनी तरह से होंगे। अब देखिए इसमें से यदि कहा जाए कि ये जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, ये टोटल कितने इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होंगे। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को एराइज होने के लिए कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। इसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एराइज होंगे, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आप कितने हो गए टोटल। अब इसको काउंट कीजिए, 1, ये 2, ये 3। अब देखिए ये इन दोनों के बीच में ये कोई यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, इनके बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये मिक्सचर बन जाएंगे। तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं काउंट करेंगे। कैसे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि दो कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स में क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ कैटायन और एनायन कोई नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। तो ये क्या हो जाएंगे, मिक्सचर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो 1, 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन, टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इसके कितने हो गए, 6। तो ये इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, वैसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, उसमें उसके जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कितने होंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल में एराइज होंगे, आप उसको अच्छी तरह से यहाँ से बता सकते हैं इस तरह से। और उसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे आप उसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों ने सीखा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किनके बीच में एराइज होता है और क्यों होता है, इन सभी को हम लोगों ने देखा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एराइज होने के लिए जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वह उस कॉम्प्लेक्स में कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हो उसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे तभी वो एराइज होंगे, अदरवाइज वो एराइज नहीं होंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो आज के इस लेक्चर से हम लोगों ने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कैसे एराइज होते हैं। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल।